Hello student, today we will discuss exercise 8.2 quadrilateral. Question number 4. In quadrilateral ABCD is the trapezium in which AB parallel to DC and BD is a diagonal. BD क्या है? Diagonal. And E is midpoint of AD. मतलब E is midpoint of AD of line is drawn E parallel to AB. मतलब जो दिस वन लाइन है, दिस वन लाइन पैरेलल टू ए बी. इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? विच इंटरसेक्ट द बी सी एट पॉइंट एफ. ठीक है, हमें प्रूव करना है टू सो दैट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी. तो देखो स्टूडेंट, पहले हम क्या काम करेंगे, पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेंगे. देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, गिवन में हम लिख लेंगे गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी या ट्रापेजियम दे रखा है, ट्रापेजियम ए बी सी डी, ट्रापेजियम ए बी सी डी. ठीक है, अब क्या दे रखा है, जो ए बी होगा, ए बी पैरेलल टू डी सी, और जो ये लाइन है ये भी क्या है, पैरेलल टू है, पैरेलल टू ए. क्लियर है? क्योंकि ये दे रखा है अ लाइन is drawn through E is parallel to AB. अगर मान लो ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू AB, तो ये DC की भी पैरेलल हो सकता है. तो डायरेक्ट हमने लिख दिया कि ये जो तीनों लाइन है आपस में पैरेलल है. कौन सी? AB पैरेलल टू DC पैरेलल टू EF. क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? इसको इक्वेशन 1 बना लिया, क्योंकि आगे चल के हम यूज कर सकते हैं. एंड देखो E इज मिड पॉइंट ऑफ AD. E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AD. इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो देखो हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट या सो दैट F इज मिड पॉइंट ऑफ BC. F इज मिड पॉइंट ऑफ BC. ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC. मतलब इसका मतलब क्या होगा, दैट इज CF इक्वल टू FB. मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन हमें प्रूव करना है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? दैट इज मतलब CF इक्वल टू FB, हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट. क्लियर है? तो देखो स्टूडेंट, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या काम करना होगा, इन ट्रायंगल, देखो प्रूव कर लेते हैं, प्रूफ. ठीक है, अब हम यहाँ पर ये काम करेंगे. ठीक है, इन ट्रायंगल DAB, ट्रायंगल DAB. ठीक है, दिस वन ट्रायंगल. अब यहाँ पर देखो इसको नेमिंग कर लेते हैं, हम M बना लेते हैं. ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट EF जो है, देखो DAB, अब पता है आपको EF पैरेलल टू AB है. क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है, ये हमारे पास EF पैरेलल टू, तो मतलब EM जो होगा, देयरफॉर EM पैरेलल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा. क्लियर है? जब EF पैरेलल है AB के, तो EM जो होगा पैरेलल टू AB हो जाएगा. इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AD. ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है स्टूडेंट. क्लियर है? ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है. तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट M इज, देयरफॉर यहाँ आप लिख लेते हैं, देयरफॉर M इज मिड पॉइंट ऑफ साइड DB. ये क्या रीजन क्या लिख देंगे स्टूडेंट, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है,
क्योंकि हमने कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बताया था स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ आपको। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है, क्या दिया हुआ था हमारे पास, डी ई इफ क्या क्या गिवन, गिवन क्या था हमारे पास, गिवन इफ, ये हमारे पास ई है, इफ डी ई पैरेलल टू बी सी है एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, तो देन हम क्या प्रूव करते थे स्टूडेंट, तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन, देन हम क्या प्रूव कर देते थे, देन ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन। ये हमारा कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन होती थी, देन हमारा ये प्रूफ होता था। 1 मिनट, तो देखो ये हमारी इंफॉर्मेशन गिवन होती थी स्टूडेंट, और ये हमें प्रूव करना होता था। तब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में हम क्या करते हैं कि अब ये लाइन ये इक्वल टू दे रखा है, पैरेलल दे रखा है, ये आपस में इक्वल दे रखा है, तो हम कह सकते हैं एफ जो ई भी मिड पॉइंट होगा वो ए सी का मिड पॉइंट होगा। क्लियर है, तो ये हमारा कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इसको देखो यहाँ पर, इसको रफ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट मैंने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है, सेकंड मान लिया। तो मतलब एम क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ साइड डी बी, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन हमने प्रूव कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास मिड पॉइंट हो गया। ये फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लिख देंगे, आगे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट ध्यान दो, अब हम इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, दिस वन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये ट्रायंगल के बारे में, तो जो मैंने ये बनाया इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास देखो स्टूडेंट क्या है, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। अब ये देखो, ये जो था हमारे पास EF पैरेलल टू DC था, ये हमारे पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हमारे पास तीनों लाइन पैरेलल थी। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम तीनों लाइन को पैरेलल कर सकते थे, मतलब जो EF होगा, EF पैरेलल टू DC होगा, मतलब EF जब पैरेलल है तो FM, ठीक है, FM पैरेलल टू DC होगा, देयरफॉर FM पैरेलल टू DC होगा। इतनी बात समझ में आई, FM जो होगा पैरेलल टू DC होगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। और M जो है मिड पॉइंट ऑफ, M इज मिड पॉइंट ऑफ साइड DB, इसका रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, या प्रूव्ड एबव, फ्रॉम इक्वेशन 2, या ये भी लिख सकते हैं प्रूव्ड एबव, ठीक है। तो जब ये दो कंडीशंस यूज हो रही है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और जो M है ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब DM इक्वल टू MB, तो हम कह सकते हैं बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, F इज मिड पॉइंट ऑफ CB, therefore F is mid point of side BC, ठीक है, F is mid point of side BC। क्या लिखेंगे, बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इतनी बात समझ में आई। और जो स्टूडेंट मिड पॉइंट थ्योरम नहीं पढ़े हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखे, तो वहां से उनको समझ में आ जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं और कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाता है। तो ये हमारा फाइनली हो गया प्रूफ स्टूडेंट, हमें यही प्रूव करना था F इज मिड पॉइंट ऑफ CB, मतलब CF इक्वल टू FB, हमें यही प्रूव करना था। हिंस प्रूव। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है, तो हमने प्रूव कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इन पैरेललोग्राम ABCD हमारे पास क्या पैरेललोग्राम दे रखा है, E and F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड, E जो है मिड पॉइंट साइड AB है एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ साइड DC, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में, मतलब AE इक्वल टू EB एंड DF इक्वल टू FC होगा, ठीक है।
अब हमें प्रूव करना है सो दैट लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। इसका मतलब ये है ट्राइसेक्ट द डायगोनल DB का मतलब ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, हमें यही प्रूव करना है। तो देखो स्टूडेंट, पहले हम गिवन लिख लेते हैं, टू प्रूव क्या करना है वो लिख लेते हैं। तो एक एक करके हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पेपर में आप करेंगे सॉल्व तो सिस्टमेटिक वे में आपको सॉल्व करना होगा स्टूडेंट। देखो गिवन क्या लिखेंगे, गिवन में अब यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम in which E and F are midpoint of sides AB and CD respectively। कितनी बात समझ में आई? साइड ABC एंड रिस्पेक्टिवली। क्लियर है स्टूडेंट? तो देखो यहाँ पर हो गया। अब हम तो देख लो प्रूव कर लेंगे। टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है? द लाइन सेगमेंट AF एंड EC, द लाइन segments AF and EC trisect the diagonal BD। ठीक है, डायगोनल BD मतलब DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ। मतलब हमें प्रूव करना है दैट इज DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट। ठीक है, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब देखो हम प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो प्रूव कर लेते हैं, प्रूफ। तो देखो उससे पहले हमें क्या काम करना होगा? आपको पता है स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है, गिवन है हमारे पास। क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। तो क्या होगा? AB पैरेलल टू क्या हो जाएगा? AB पैरेलल टू मतलब दिस वन पैरेलल टू DC, क्योंकि हमें पता है अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, मतलब इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, AB पैरेलल टू DC। ठीक है, इतनी बात समझ में? एंड AB जो होगा इक्वल टू DC होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो AB पैरेलल टू DC होगा एंड इक्वल भी होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल एंड पैरेलल। अब हम क्या काम करेंगे? इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा? देखो AB का हाफ क्या आ जाएगा? देखो E क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB है, मतलब AB का हाफ क्या आ जाएगा? AE एंड EB। और इसका हाफ क्या हो जाएगा? F इज मिड पॉइंट ऑफ DC, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन। तो AB का हाफ क्या लिख सकते हैं हम स्टूडेंट? ठीक है, AE का हम हाफ क्या लिख सकते हैं? AB का AE लिख सकते हैं। क्लियर है? AE लिख सकते हैं, AE। और DC का हाफ क्या लिख सकते हैं? DC का हाफ FC लिख सकते हैं, FC। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब यहाँ पर रीजन क्या लिख देंगे हम? रीजन यहाँ पे ये लिख देंगे E इज मिड पॉइंट। ये हमारे पास गिवन है स्टूडेंट। E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड CD। ठीक है, जो ये हमारे पास है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होता है मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन, दिस वन इक्वल टू दिस वन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो अब यहाँ पर ये देखो, और देखो AB जो था, AB किसके पैरेलल था? देखो AB जो था DC के पैरेलल होगा, तो मतलब जो AE होगा, AE पैरेलल टू FC होगा। ठीक है, पैरेलल टू FC। तो देखो यहाँ पर इनकी हेल्प से हम इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे और इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में? इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं, देखो हमने अभी ये प्रूव कर लिया, जो AE है, AE पैरेलल टू FC है और AE जो है इक्वल टू FC हो गया।
तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिससे मतलब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये क्या है हमारे पास, तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पर ध्यान दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल AECF, मतलब जो हमने डार्क किया है, पेंट किया है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। AECF इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, AECF इज अ पैरेललोग्राम मीन्स, तो आपका ये दिस वन पैरेलल टू दिस वन हो जाएगा, मतलब देयरफॉर, और यहाँ पर रीजन क्या है, पैरेललोग्राम क्यों हो गया, वन अपोजिट पेयर पैरेलल एंड इक्वल, वन, इसका रीजन के लिए लिख लेंगे, वन अपोजिट पेयर पैरेलल एंड इक्वल। इतनी बात समझ में, तभी तो पैरेललोग्राम बना। पैरेललोग्राम की भी कंडीशंस होती है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर में वन अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल होगा तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब लिख सकते हैं हम देयरफॉर AF जो होगा पैरेलल टू EC होगा, इतनी बात समझ में आई। मतलब AF जो होगा, मतलब दिस वन जो होगा, ये साइड दिस वन पैरेलल टू दिस वन होगा, क्लियर स्टूडेंट, और इसी की हमें जरूरत थी, अभी देखो इसी का यूज है हमारा। तो यहाँ पर देखो AF जो हो गया पैरेलल टू EC हो गया, मतलब AF दिस वन पैरेलल टू दिस वन हो गया, तो AF इक्वल पैरेलल टू AC हो गया, क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, हम इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे, ये हमारा जो ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे हम, जैसे ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे, तो ये क्या दे रखा है हमारे पास, देखो इन ट्रायंगल ABP, ठीक है। अब ये देखो जो हमारे पास दिस वन पैरेलल टू दिस वन होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास देखो AF जो है पैरेलल टू EC है, तो हम कह सकते हैं AP पैरेलल टू EQ होगा, होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है, प्रूव्ड एबव, लिख देंगे प्रूव्ड एबव, ठीक है। जब ये पूरा पैरेलल होगा तो ये भी पैरेलल होगा, उसके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, और E जो है मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है स्टूडेंट, ठीक है, गिवन है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ये भी हमारे पास गिवन है। तो E हमारे पास मिड पॉइंट हो गया, देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ साइड मिड पॉइंट, यहाँ पर रीजन लिखने के लिए लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ साइड क्या हो जाएगा, PB, इतनी बात समझ में, की जो होगा मिड पॉइंट ऑफ साइड PB बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इतनी बात समझ में आए, बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं दिस वन PQ इक्वल टू QB, PQ इक्वल टू QB लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है, इतनी बात समझ में। इसको नाम दे देंगे हम, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, देखो थर्ड, ठीक है, इतनी बात समझ में। अब हम कौन सा ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, अब इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, देखो ये वाला ट्रायंगल हम बात करेंगे, ये वाला ट्रायंगल जो मैं ग्रीन कलर का पेंट कर रहा हूँ उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन पेंट किया है उसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो अब क्या काम करेंगे हम, देखो स्टूडेंट, ठीक है, इन ट्रायंगल
डी सी क्यू, डी सी क्यू, ठीक है। अब क्या है, ये जो लाइन होगी ये पैरेलल टू दिस वन होगी, क्योंकि देखो ए एफ पैरेलल टू ई सी है, तो हम लिख सकते हैं पी एफ पैरेलल टू क्यू सी। ये हमने प्रूव्ड एबव किया है, प्रूव्ड एबव, ठीक है। एंड पी क्या है, पी इज, देखो एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ साइड डी सी। ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है स्टूडेंट, क्लियर है, क्योंकि एफ जो था मिड पॉइंट ऑफ डी सी था, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन था। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, देयरफॉर पी इज मिड पॉइंट ऑफ, देयरफॉर पी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड डी क्यू, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखे, बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर दिस वन इक्वल टू पी क्यू, डी पी इक्वल टू पी क्यू। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। इसको हम फोर्थ इक्वेशन बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखो ये हमने प्रूव कर दिया है स्टूडेंट, दिस वन इक्वल टू दिस वन इक्वल टू दिस वन। देखो तो हमने पहले क्या प्रूव किया, दिस वन इक्वल टू दिस वन, और फिर हमने फोर्थ इक्वेशन से क्या किया, दिस वन इक्वल टू दिस वन। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, तीनों आपस में इक्वल है, डीपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव किया, डीपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस प्रूव दैट, ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस प्रूव दैट लाइन सेगमेंट AF and EC trisect the diagonal BD। इतनी बात समझ में आ रही, ये हो गया आपको क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं।